सुहाग सेज पर बैठी सेजल ने जैसे ही बाहर किसी के आने की आहट सुनी, उसने लेटकर जबरदस्ती अपनी आंखें मीच ली और कंबल से अपने आप को ऐसे ढक लिया जैसे वो सो गई हो। बाहर से आने वाली आहट अब बिल्कुल उसके पास आ गई थी। सेजल ने और कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया। कमरे में उसके पति देव आ चुके थे, जो सेजल को सोया हुआ देखकर आराम से बेड के दूसरे किनारे पर जाकर लेट चुके थे। सेजल सांस रोके ऐसे लेटी थी जैसे अगर जरा भी हिली तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा, पर आंसुओं पर उसका कोई बस नहीं चल रहा था। वो तो अपने प्यार के उन बीते दिनों की यादों में अनवरत बहे जा रहे थे। कितनी खुश थी वो जब हर्ष ने कॉलेज में उसे रोज डे पर एक गुलाब के साथ प्रपोज किया था। हर्ष कॉलेज का वह लड़का जिससे कॉलेज की हर लड़की बात करना चाहती थी। उसने सामने से आकर सेजल से उसका हाथ मांगा था। हमेशा से खुद में ही खुश रहने वाली सेजल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि माँ पापा के संस्कारों के हिसाब से ये बहुत गलत बात थी और सहेलियों के हिसाब से बहुत अच्छी बात थी। आखिर उसने वही चुना जो उसकी उम्र की लड़कियाँ चुनती हैं, हर्ष की दोस्ती और उसका प्यार। ऐसा लगता था सेजल को जैसे वो सपनों की दुनिया में जी रही हो। आखिर सपने तो होते ही टूटने के लिए हैं। सेजल का सपना भी टूटा। सेजल की तरफ से जो सच्चा प्यार था वो हर्ष की तरफ से सिर्फ टाइम पास था। हर्ष ने तो सिर्फ सेजल से जैसे सीधी सीधी बहन जी टाइप लड़की को एक शर्त जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सेजल को यह पता चला तो टूट गई थी। वो बड़ी मुश्किल से उसने खुद से लड़कर खुद को समेटा था। उसके बाद उसने कभी पलट कर नहीं देखा। अपनी जिंदगी से प्यार नाम के शब्द को ही उखाड़ फेंका था। उसने अपना सारा ध्यान किताबों में लगा दिया, जिसकी वजह से आज डॉक्टर सेजल थी। सेजल के बीते समय के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। पता होता भी कैसे, उसने अपने दिल की किरचें खुद ही समेटी थी, वो भी चेहरे पर कोई सिकन आए बिना। इसलिए उसके पापा ने एक डॉक्टर लड़का देखकर उसकी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। पर सेजल का दिल किसी भी मर्द का सानिध्य पाने को तैयार नहीं था, इसलिए वो इस सब से बचना चाहती थी। शादी के बाद 2-4 दिन तो यूं ही रस्में पूरी करने में निकल रहे थे। इन सब के बीच बहुत कुछ बदल रहा था सेजल के अंदर। वो महसूस कर रही थी कि हर्ष जहाँ कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे छूने का, उसने शायद ही कभी उसकी खुद से ज़्यादा परवाह की हो। उससे पलट पतिदेव हर बात में उसका ख्याल रखता। फिर वो मुंह दिखाई की रस्में, काफ़ी ताई बुआ से घिरी सेजल की अकड़ती पीठ के लिए किसी से बोल दीवार का सहारा देकर बिठाना हो, या रसोई में सभी के लिए खाना बनाती सेजल को चुपके से किसी बहाने से कुछ खिलाना हो। सेजल को देव का इतना ख्याल रखना कहीं दिल के किसी कोने में अच्छा भी लग रहा था और एक डर भी लग रहा था कि कहीं ये सिर्फ उसको पाने के लिए कोई साजिश तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन वो पूरी तरह से देव की हो गई वो उसका यूं ख्याल रखना बंद न कर दे। बस यही सोचकर वो किसी न किसी बहाने से देव को खुद से दूर किए हुए थी। सेजल की शादी को आज 7वां दिन था। सभी नाते रिश्तेदार जा चुके थे, बस देव की सगी बहन ही रुकी थी। सेजल की पग फेरे की रस्म होने तक तो उन्होंने सेजल और देव की 2 टिकट एक रोमांटिक मूवी के लाकर दिए। सेजल का मन तो नहीं था देव के साथ जाने का, पर ननंद को मना भी नहीं कर सकती थी। वो तैयार हो गई। हल्की पिंक साड़ी में उसकी गुलाबी रंगत और भी निखर रही थी। वो तैयार होकर आईना निहार रही थी कि आईने के पीछे से देव की आंखों में अपने लिए प्यार और तारीफ देखकर वो बेचैन हो उठी और सेजल से नज़र मिलते ही देव एकदम से घबरा गया। चलिए, देर हो रही है, कहीं वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। देव की इस हरकत पर सेजल के होठों पर भी एक मुस्कान तैर गई। फिर भी पूरे रास्ते में दोनों ने कोई बात नहीं हुई। पिक्चर हॉल के अंदर जाने की लाइन में खड़ी सेजल पर जब वहाँ पड़े कुछ लड़कों की नज़र पड़ी तो उसे घूरने लगे। तभी अचानक देव सेजल के बगल में ऐसे खड़ा हो गया कि उन लड़कों को दिखाई न दे। देव के इस अनकहे प्यार और उसकी परवाह ने सेजल के पुराने घाव भर दिए। इसलिए जब पिक्चर हॉल में दोनों बैठे थे तो सेजल ने प्यार से अपना सर देव के कंधे पर चुपके से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सखियों,
कभी कभी अपने बीते दिनों में यूँ उलझ जाते हैं कि आने वाली खुशियों और बदलावों को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। पर हमें ज़िंदगी एक ही मिलती है और इसलिए बीते दिनों को भुला नई ज़िंदगी का स्वागत करना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।